गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th एसिड बेस एंड साल्ट्स चैप्टर के 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग एसिड बेस के बारे में बात किए थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किए थे। आज एक न्यू टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच स्केल जो है एक प्रकार का स्केल होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी सब्सटेंस के नेचर को बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसका पीएच वैल्यू कितना है, इसके बारे में हम इस पीएच स्केल से मेजर करके बता सकते हैं। या कोई सब्सटेंस बेस है तो उस बेस का पीएच वैल्यू कितना है, इसकी जानकारी भी हम इस पीएच स्केल के माध्यम से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये पीएच क्या होता है। पीएच, पी का मतलब होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो इसका फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं, इट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी बुक में आपको पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी मिलेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन है यानी कि H प्लस आयन जो है वो कितनी मात्रा में मौजूद है उसी को बोलते हैं पीएच, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस पीएच स्केल का जो कॉन्सेप्ट है वो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने लाया था 1909 में। पीएच कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट introduced by the Sorensen in 1909। 1909 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार इस पीएच कॉन्सेप्ट को नरेट किया था। इसके बाद इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो pH scale are used to measure H plus concentration। H plus, ये H plus क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। H plus का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन H plus concentration of acidic and basic solution। एक पॉइंट और यहां पे हम लिख सकते हैं, pH scale are based on H plus ion concentration। कंसंट्रेशन को मैं ऐसे शॉर्ट में CONC लिख रहा हूं। pH scale are based on H plus ion concentration। और एक पॉइंट यहाँ पे हम और लिख सकते हैं कि pH is inversely proportional to 1/, हाइड्रोजन आयन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि pH यानी कि pH किसी सब्सटेंस का जितना ज्यादा होगा उस सब्सटेंस में H प्लस आयन जो है उतना ही कम होगा। यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये जो है वो घटेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इस तरह से, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन पीएच के बारे में। अब हम लोग पीएच स्केल को देखेंगे कि किस प्रकार वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग पीएच स्केल बनाएंगे। पीएच स्केल बिल्कुल स्केल की तरह होता है जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग किसी सब्सटेंस के नेचर को मैनेज करते हैं। इस तरह से होता है हमारा पीएच स्केल, जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं।
इस पीएच का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये 7 होता है, ये 7 होता है। इसके बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 इस तरह से, और इधर भी इस तरह से पॉइंट होते हैं। इस तरह से ये हो गया 7, तो यहाँ हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। इस तरह से पॉइंट होता है यहां से लेके और यहां तक, यानी कि 7 से लेकर और 14 तक। इधर जिसका भी वैल्यू होगा पीएच वैल्यू वो होगा बेस, ये बेसिक होगा। और यहां से लेकर के 7 तक जो सब्सटेंस होंगे वो होंगे एसिडिक नेचर के, यानी 7 से इधर एसिडिक नेचर और 7 से इधर बेसिक नेचर। ये जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, ये जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो पीएच बराबर 0 से लेकर और पीएच बराबर 7 तक ये एसिडिक नेचर के कंपाउंड्स होंगे, और पीएच बराबर 7 से लेकर पीएच बराबर 14 तक ये बेसिक नेचर के सब्सटेंस होंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 0 से लेकर और 3.5 तक, यानी यहां तक, इस रेंज में जिसका पीएच वैल्यू आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। और यहां 10.5 से लेकर और 14 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, एक की पीएच वैल्यू 1 है और एक की पीएच वैल्यू 5 है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 5 है वो वीक एसिड होगा। बात समझ में आ रही है? 7 से इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ जितना दूर हम लोग जाएंगे पीएच वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। पीएच वैल्यू कम होती जाएगी तो एसिड जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, यानी कि पीएच वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। और इधर देखिए पीएच वैल्यू जब इधर से हम इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जा रही है, तो जिसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, वो स्ट्रांग बेस होगा, कम होगी तो वीक बेस होगा। यानी कि यहां से यहां तक की जो है वो वीक बेस है, वीक बेस है, और यहां से यहां तक वीक एसिड है। राइट, थोड़ा सा इसका रेंज हम लोग देख लेते हैं। रेंज ऑफ पीएच, रेंज ऑफ पीएच इक्वल टू 0 to 14। जो पीएच का रेंज होता है वो 0 से 14 तक होता है। इफ पीएच इक्वल टू 7, अगर कोई सब्सटेंस जिसका पीएच 7 है तो होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। इफ पीएच लेस देन 7, अगर कोई सब्सटेंस जिसका पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है। इफ पीएच ग्रेटर देन 7, ये बेसिक होता है। राइट, जैसे हमारे पास ये जो न्यूट्रल है तो हम कह सकते हैं कि वाटर इज अ न्यूट्रल, वाटर इज अ न्यूट्रल। और ये वाटर न्यूट्रल क्यों होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन हम लोग लेंगे, व्हाई वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, व्हाई वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। वाटर जो होता है न्यूट्रल सब्सटेंस क्यों होता है? तो देखिए, जैसे वाटर का फार्मूला होता है H2O, और हमें मालूम है कि H2O जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड जिसको जो अपने आयंस में आसानी से ब्रेक हो जाता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे जैसे ही वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं इसके अंदर, तो इसके जो आयंस हैं ये आयंस से मिलकर बना है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन से। तो इसके जो आयंस है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, H प्लस और प्लस OH माइनस, इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ देखिए आप कि H2O जो है वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन में डिजॉल्व हो गया। यानी कि यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं कि H प्लस इक्वल टू OH माइनस, यानी कि वाटर में जितना H प्लस का कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन OH माइनस का है। तो जब इसका हम लोग KW निकालते हैं, यानी इसका पोटेंशियल निकालते हैं, तो KW इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं H प्लस इंटू OH माइनस, इस तरह से। और H प्लस और OH माइनस की वैल्यू को जब हम लोग लेबोरेटरी मेथड द्वारा चेक करते हैं तो जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 10 टू द पावर माइनस 14, यानी कि KW बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 14। तो अगर KW 10 टू द पावर माइनस 14 है और KW बराबर है H प्लस और OH माइनस, तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि KW इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जो है वो बराबर है 10 टू द पावर माइनस 14 के, और दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और यहां से एक चीज हम ये बता सकते हैं कि H प्लस और इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, और ये दोनों जो है वो 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि H प्लस बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 7 और OH माइनस बराबर भी होता है 10 टू द पावर माइनस 7। एक मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसको आपको याद रखना है। pH का जो फार्मूला होता है pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, ये फार्मूला आपको याद रखना है। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। इस माइनस को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस pH इक्वल टू लॉग H प्लस, ऐसे हो जाएगा। अब इस लॉग को जब हम इधर ले जाते हैं तो लॉग जो है जब इधर की तरफ आता है तो 10 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि लॉग की वैल्यू जो है वो चेंज करने पर 10 हो जाती है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 pH इक्वल टू H प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें मालूम है कि H प्लस जो है वो कितना है 10 टू द पावर माइनस 7 है। तो ऐसे लिख सकते हैं H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 और H प्लस ये कितना आया है 10 टू द पावर माइनस pH। तो इसको कंपेयर कर देंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 10 और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो pH इक्वल टू कितना आ गया 7। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है 7 होता है। सो द pH वैल्यू ऑफ वाटर द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज कितना 7। सो इट इज न्यूट्रल, यही कारण है कि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कुछ सब्सटेंस जिनकी pH वैल्यू की बात करेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl है। कंसंट्रेटेड HCl का मतलब मैंने बताया था कि HCl जो है वो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कंसंट्रेटेड है यानी कि ये हाईली कंसंट्रेटेड है। इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि इसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम है और एसिड की मात्रा ज्यादा है।
तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 होता है। जबकि वही अगर हम डाइल्यूट HCl लेंगे तो इसका पीएच जो है वो 1 हो जाता है। अब पूछा जाए कि इस दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो हमें पता है कि जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा वो कम एसिडिक होगा। यानी इन दोनों में कंसंट्रेटेड HCl की पीएच वैल्यू कम है तो इसकी जो एसिडिक है वो स्ट्रांग होगा, यानी कि स्ट्रांग एसिड है, ये इसके कंपेयर में वीक एसिड है। इसी तरह से गैस्ट्रिक जूस जिसका यूज हम लोग खाने के रूप में करते हैं, ये जूस पीने के रूप में यूज करते हैं, जो कि पेट में डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसमें भी एसिड पाया जाता है और इस एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 1.4 होती है। इसके अलावा लेमन जूस, इसको भी हम लोग खाने पीने के रूप में यूज करते हैं। इसकी वजह से भी जो हमारे शरीर में जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा वर्क करता है। तो लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू होता है 2.5 होता है। इसके अलावा कॉफी भी एसिडिक नेचर का होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 5.0 होता है। इसके अलावा मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.5 होता है। तो आप यहाँ देखिए, मिल्क के कंपेयर में लेमन जूस जो है वो स्ट्रांग एसिड है, जबकि मिल्क जो है वो वीक एसिड है। इसलिए मिल्क को हम लोग आसानी से पी लेते हैं और लेमन जूस को आसानी से नहीं पी पाते हैं, ये कड़वा लगता है या खट्टा लगता है। ठीक है। कुछ ये जो हमारे पास जितने भी सब्सटेंस हैं ये सब एसिडिक हैं, ये सब एसिडिक है जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। राइट, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं पीएच लेस देन 7। अब कुछ सब्सटेंस देखते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, जैसे ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। इसके अलावा टूथपेस्ट जो होता है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 8.0 होती है। बेकिंग सोडा की जो पीएच वैल्यू होती है वो 8.5 होती है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम आप लोग पहले भी सुने हैं। इसका केमिकल फार्मूला लिखता हूं मैं और स्पष्ट हो जाएगा। MgOH के ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 10.5 होता है। इसके अलावा डाइल्यूट NaOH, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 13 होती है और कंसंट्रेटेड NaOH, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 14 होती है। यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसका है, 14 का है, यानी कि ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि ब्लड जो है उसका पीएच वैल्यू बहुत कम है, 7.4 है, तो ये जो है वो वीक बेस है। यानी कि 7 से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं बेस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और 7 के जो पास होता है 8 हो गया, 8.5 हो गया, ये सब जो है वीक बेस होता है। तो इस तरह से हम किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू को यहां से निर्धारित कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 10th क्लास में तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको पीएच के बारे में जानकारी रखनी है कि पीएच स्केल क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, किस सब्सटेंस को हम एसिडिक नेचर का कहेंगे, किस सब्सटेंस को बेसिक नेचर का कहेंगे। तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई कि एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंस वो होते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस वो होते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। और न्यूट्रल सब्सटेंस उन्हें हम कहते हैं जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 7 होती है। उसका एग्जांपल भी हमने आपको बताया, वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास 2 रेनी वाटर है। रेनी वाटर का मतलब कि दो अलग अलग जगह से बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया है। एक जो बारिश का पानी है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 है, और एक जो दूसरा
रेनी वाटर है उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 9.2 है। यानी कि दो प्रकार के हमारे पास रेनी वाटर हैं और हमसे पूछा है कि इन दोनों वाटर में से कौन सा वाटर जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देगा, ब्लू टू रेड कर देगा। यानी कि एक लिटमस पेपर है, उस लिटमस पेपर को ब्लू से रेड करना है। तो इन दोनों वाटर में से किस वाटर को लिटमस पेपर के ऊपर हम लोग डालेंगे कि उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिटमस पेपर ब्लू से रेड कब होता है। तो ब्लू से रेड कब होता है, तो मैंने एसिड के डेफिनेशन बताते समय आपको ये बताया था कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है। यानी कि अगर हम ये पता लगा ले कि इन दोनों पीएच वैल्यू में एसिड कौन है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सा वाटर लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देगा। तो देखिए, हमने अभी बताया था कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो होता है एसिड। अब यहाँ देखिए, दो रेनी वाटर है, एक का पीएच वैल्यू 6.5 है और एक का पीएच वैल्यू 9.2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 6.5 है इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, यानी कि ये क्या है, एसिड। इसका मतलब ये जो रेनी वाटर है इसको जैसे ही हम लोग लिटमस पेपर पे डालेंगे इसका जो कलर है वो चेंज होकर के ब्लू टू रेड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, हमारे पास दो H+ आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। एक H+ की वैल्यू है 10⁻³ और एक H+ की वैल्यू दी हुई है 10⁻11। और पूछा है कि इसमें कौन सा जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है। यानी कि दो H+ आयन का कंसंट्रेशन हमारे पास दिया हुआ है और पूछा है कि इसमें से कौन एसिड है और कौन बेस है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फार्मूला लिखेंगे, H+ = 10⁻⁻pH। ये फार्मूला मैं आपको अभी बताया हूं, H+ = 10⁻⁻pH। H+ कितना दिया है, फर्स्ट वाले के लिए 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 = 10⁻⁻pH। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो pH = कितना आ गया, 3। एक हमारे पास ये हो गया। दूसरा लेते हैं, फिर से फार्मूला रखेंगे, H+ = 10⁻⁻pH। H+ की वैल्यू दी हुई है 10⁻11 = 10⁻⁻pH। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से pH कितना आ गया, 11। अब देखिए हमारे पास दो pH आ गया, एक pH वैल्यू 3 है, एक की pH वैल्यू 11 है। तो 7 से कम pH वैल्यू है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और 7 से ज्यादा pH वैल्यू है तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम दो अलग अलग H+ कंसंट्रेशन को लेकर के भी उसके सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन का है कि बेसिक सॉल्यूशन का है, राइट। एक क्वेश्चन और देखिए, इस बार जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 4 सब्सटेंस दिया हुआ है। एक सब्सटेंस A है, एक सब्सटेंस B है, एक C है और एक D है। ये 4 सब्सटेंस दिया हुआ है और चारों की pH वैल्यू दिया हुआ है। जैसे A की pH वैल्यू जो दी हुई है वो 3 है, B की pH वैल्यू का मान दिया हुआ है 1 है, C का जो pH वैल्यू दिया हुआ है वो 6 है और D का जो pH वैल्यू दिया हुआ है 14 है, राइट। ये 4 सब्सटेंस है, चारों की pH वैल्यू यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो आगे जो क्वेश्चन दे रहा है वो ये दे रहा है कि अरेंज द सैंपल ऑफ increasing order in basic nature। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 4 सब्सटेंस A, B, C, D दिया हुआ है, चारों की pH वैल्यू दी गई है और बोला है कि इस ऑर्डर को, यानी कि इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बेसिक नेचर
पता करना है और बेसिक नेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जिसकी जो स्ट्रांग बेस होगा उसको पहले लिखना है, जो वीक बेस होगा उसको बाद में लिखना है, इस तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है। तो जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी है, डी की, यानी कि डी जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। अच्छा, डी से कम कौन है, तो डी से कम पीएच वैल्यू सी की है, यानी कि सी जो है वो डी से कम बेसिक है, तो ऐसे कर देंगे। इसके बाद 6 से कम पीएच वैल्यू 3 की है, यानी कि इससे कम है ए की और सबसे कम है बी की। ये हो गया हमारा राइट बेसिक ऑर्डर, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ। यहां से आप चाहे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकल जाएगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो सबसे स्ट्रांग एसिड कौन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी, तो बी जो है वो सबसे स्ट्रांग एसिड हो गया, राइट, बी सबसे स्ट्रांग एसिड हो गया। इसके बाद इससे कम स्ट्रांग कौन है, यानी कि इससे वीक कौन है, तो इससे वीक हो जाएगा यहाँ पर पीएच जिसका 3 है, तो ए हो जाएगा आपका इससे कम। इसके बाद इससे भी कम हो जाएगा सी और सबसे कम हो जाएगा डी। तो ये हो गया हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। हालांकि क्वेश्चन इसके बारे में पूछा है, लेकिन आपको इससे इसको भी रेगुलेट करना है कि इसका जस्ट अपोजिट होगा ये। तो ये जो सिंबल लगा वैसे लगा है, तो यहाँ पे हम लोग अपोजिट कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक सब्सटेंस ऐसा है जिसकी पीएच वैल्यू 8 है, एक सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू 10 है। तो पूछा है विच इज द मोर स्ट्रांग बेस, तो इसमें से कौन जो सब्सटेंस है जिसकी पीएच वैल्यू दी हुई है कौन स्ट्रांग बेस है। तो सिंपल सी बात है कि पीएच स्केल पर 0 से 7 तक होता है एसिडिक नेचर और 7 से 14 तक होता है बेसिक नेचर। जैसे जैसे हम 7 से आगे की तरफ जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो 8 और 10 जो है वो ज्यादा दूर है, यानी कि 14 के पास है, तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। तो पीएच बराबर 10 इज स्ट्रांग बेस। इस तरह से हम लोग इसको बताएंगे कि ये स्ट्रांग बेस है, जबकि ये जो है वो वीक बेस है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप उसको बुक से देख करके और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ इसको अप्लाई करके और उसे सॉल्व करेंगे। बाकी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो साल्ट्स होगा, साल्ट्स। अभी तक हम लोग एसिड बेस के बारे में पढ़े थे, उसमें साल्ट्स को हम लोग अभी तक टच नहीं किए हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो साल्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।